हेलो किड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर फन गेम जिसका नाम है फ्रूट कैचर गेम। इस गेम में आपको फ्रूट्स को कैच करना होगा यूजिंग अ बाउल और बास्केट। बहुत मज़ा आने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले स्क्रैच ओपन करेंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है फ्रूट कैचर गेम। फ्रूट कैचर गेम फ्रूट फाइनली हम लोग गेम का नाम दे दिए हैं फ्रूट कैचर गेम। यहाँ पे सबसे पहले जो कैट स्प्राइट दिख रहा है इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट करेंगे और हम एक नया स्प्राइट लेंगे। फ्रूट कैचर गेम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बास्केट लेना पड़ेगा या बाउल लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बाउल ले लेता हूँ एक फ्रूट को कैच करने के लिए। यस, फिर मुझे और भी स्प्राइट चाहिए। ये मैंने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया। तो मेरे पास एक बाउल स्प्राइट है और एक मेरे पास क्या है, स्ट्रॉबेरी स्प्राइट। तो स्ट्रॉबेरी बाउल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी को साइज़ 50 कर दिया। ठीक है, अब ठीक है। अब मुझे एक बैकड्रॉप चुनना पड़ेगा। जो सबसे अच्छा बैकड्रॉप इसके लिए अच्छा रहेगा ब्लू स्काई। तो मैंने ब्लू स्काई को ले लिया, अब ठीक लग रहा है। अब मुझे इस बाउल को लेफ्ट और राइट करना है यूजिंग द राइट एंड लेफ्ट बटन की। यस, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट में जाएंगे और ये मैं बाउल का स्प्राइट ले रहा हूँ, इसलिए मेरे पास यहाँ पे बाउल का एक लोगो आ रहा है। ठीक है, तो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, सबसे पहले इस ब्लॉक को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मोशन पे जाके गो टू एक्स एंड वाई पोजीशन सेट करेंगे। एक्स में मैंने 0 रख दिया और वाई में -140 कर दिया। तो मेरा बाउल का पोजीशन देखिए सेट हो जाएगा। जैसे मैंने ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया, मेरा बाउल इस पोजीशन पे आ गया। जैसे मैंने कोई बाउल को इसको ऊपर में रखता हूँ, फिर ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूँ, तो मेरा बाउल सही पोजीशन में आ जा रहा है। इसलिए मैं एक्स में 0 डाला और वाई का पोजीशन है -140। यस, उसके बाद मैं कंट्रोल में जाके फॉरएवर लूप को लूँगा। फॉरएवर को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इफ एंड देन वाला ब्लॉक को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर जब मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो ये राइट की तरफ ये बाउल मूव करेगा। इसलिए सबसे पहले मुझे कंडीशन डालना पड़ेगा। सेंसिंग में जाके मैं की प्रेस्ड वाले बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर स्पेस की जगह मैंने राइट एरो की चूज़ कर दिया। जैसे मैं राइट एरो की दबाऊंगा तो ये बॉल राइट की तरफ भागेगा। ठीक है, ये जो बाउल है, और कितना स्पीड से भागेगा इसलिए मुझे सेट करना पड़ेगा चेंज x/10। तो इसके लिए मुझे मोशन पे जाके चेंज x/10 चूज़ करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, फिर मुझे और एक इफ़ वाला ब्लॉक चाहिए, तो इसी के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, फिर डुप्लीकेट कर दिया और मैं जस्ट इसके नीचे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर की राइट की नहीं, अब मैं लेफ्ट की यदि ब्रेक, अब मैं यहाँ पर लेफ्ट एरो की यदि मैं प्रेस करता हूँ तो ये बाउल लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट एरो की प्रेस किया और वो चेंज करेगा एक्स की जगह -10, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में माइनस की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको मैं -10 सेट कर दिया। अब जैसे मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो बाउल है राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यस, तो ये जो बाउल का जो मेरे राइट और लेफ्ट करने का मूवमेंट है मैंने सेट कर दिया। अब मुझे कोडिंग करना पड़ेगा स्ट्रॉबेरी के ऊपर। तो मैंने स्ट्रॉबेरी के ऊपर चले आए। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ये ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको मुझे ऊपर से नीचे गिराना है। ऊपर से नीचे गिराना है तो इसका पोजीशन को मुझे सेट करना पड़ेगा 180 डिग्री पे। तो सेट y2, इसलिए मोशन में जाने के बाद सेट y2 181 यदि नहीं कर देता हूँ तो ये जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी है ये ऊपर में रहेगा, इसलिए 181 सही नहीं लग रहा है, इसको 180 कर देता हूँ।
इसके बाद कंट्रोल में जाके फॉरएवर वाला ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। फिर ये जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी है नीचे की तरफ गिरना चालू करेगा, लेकिन कितना करके गिरेगा, -5 करके। इसलिए सबसे पहले मोशन में जाने के बाद चेंज वाई बाय -5 कर देंगे, चेंज वाई बाय -5, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए मैं इसको -5 मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यदि ग्रीन फ्लैग को दबा रहा हूँ तो ये देखिए ये जो मेरे स्ट्रॉबेरी है -5 करके गिरना चालू कर दिया, लेकिन ये बार बार होते रहे इसलिए मुझे इसमें इफ़ वाला ब्लॉक डालना पड़ेगा। इसलिए कंट्रोल में जाएंगे, इफ़ एंड देन वाला ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। जब ये -180 में पहुंचता है फिर वो 180 में जाएगा ऊपर, इसलिए सबसे पहले मुझे सेट करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स में जाएंगे और ऑपरेटर्स में जाने के बाद लेस देन वाला ऑपरेटर्स को लेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ पर 50 की जगह -80 कर देता हूँ, क्योंकि जब ये जो स्ट्रॉबेरी है ये -180 तक पहुँचेगा फिर वाई पोजीशन में, किस पोजीशन में, वाई पोजीशन में, तो मुझे मोशन में जाने के बाद सबसे पहले वाई पोजीशंस को ले लेते हैं। वाई पोजीशन में यदि -180 तक जाता है तो ये सेट वाई टू 180 पहुँच जाएगा, सेट वाई टू, ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा। देखिए जैसे ये नीचे -180 में जा रहा है फिर ऑटोमेटिक फिर ऊपर से गिरना चालू कर दे रहा है। लेकिन जो ये स्ट्रॉबेरी है एक ही जगह पे ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो लेकिन इसका ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको जहाँ मन तहाँ पे इसको गिराना होगा, इसलिए इसको रैंडम पोजीशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाएंगे गो टू रैंडम पोजीशन में, गो टू रैंडम पोजीशन में, उसके बाद सेट कर देंगे वाई टू 180। अब ये जो स्ट्रॉबेरी है ये रैंडम अपना जहाँ मन तहाँ वो ऑटोमेटिक गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जब ये स्ट्रॉबेरी बाउल से टच करेगा तब जाके मुझे कुछ आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। तो ये बाउल को टच करने के लिए मुझे सेंसिंग ब्लॉक पे जाके सबसे पहले और एक इफ़ वाला ब्लॉक चाहिए। कंट्रोल में गए, फिर मुझे इफ़ एंड देन वाला ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप किए, फिर टचिंग बाउल, सेंसिंग में जाने के बाद टचिंग वाला ब्लॉक को खींच के यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया और माउस पॉइंटर की जगह मैंने बाउल को सेट कर दिया। अब जैसे ये बाउल को सेट करेगा, बाउल को टच करेगा तो ये कुछ साउंड महसूस होगा। क्या होगा? साउंड। जैसे ये बाउल को टच किया, गो टू रैंडम पोजीशन, अब फिर से इसको रैंडम पोजीशन में ही ले जाना है, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे सेट कर दिया। अब सेट वाई टू 180 ये सही है, लेकिन अब फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ कि ये हाँ अब ठीक है। जैसे मैं बाउल पे ये टच हो रहा है ये ऑटोमेटिक गायब हो जा रहा है, फिर गिरना चालू हो रहा है। अब ये सही से काम कर रहा है, इसलिए मुझे एक साउंड ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साउंड वाले ब्लॉक पे जाने के बाद स्टार्ट साउंड क्रोम पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट साउंड चॉम्प में मैंने जैसे क्लिक किया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस सेट वाई के नीचे मैंने इसको सेट कर दिया। अब जैसे ये बाउल से टच करेगा ये साउंड क्रोम प्लस साउंड सुनाई देगा। तो मैं साउंड को थोड़ा इंक्रीज करके मैं देख लेता हूँ। यस, अब साउंड अच्छे से आ रहा है। यस, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कमी लग रहा है, मुझे बैकग्राउंड साउंड देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्कोर भी देखना होगा कि कितना स्कोर मेरा हुआ है। जब भी हम लोग गेम खेलते हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि स्कोर, कि मेरा अभी गेम में कितना स्कोर हुआ है वो सबसे मेन चीज़, इसलिए मुझे स्कोर सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेंज स्कोर बाय मुझे चेंज स्कोर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल में गए, मेरे पास स्कोर नहीं था इसलिए मैं का वेरिएबल में खुद का स्कोर बनाऊंगा, इसलिए SCOR स्कोर टाइप किया, फिर ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये स्कोर वाला एक आइकन यहाँ पे आ गया और जैसे ही ये बाउल स्ट्रॉबेरी पे टच होता है तो ये स्कोर बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी कोडिंग पूरा नहीं हुआ इसलिए अभी 0 दिखा रहा है। इसलिए चेंज स्कोर बाय
1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चेंज माय वेरिएबल में जाने के बाद साउंड के नीचे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। फिर यहाँ पर स्कोर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये स्कोर 1 के हिसाब से चेंज करेगा। जितना बार ये बाउल से टच होगा उतना स्कोर ये बढ़ेगा। यस, अब गेम सही से चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बार ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही गिर रहा है, लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि कुछ दूसरा फ्रूट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम में गए और ये सारी जितना भी स्ट्रॉबेरी का कॉस्ट्यूम एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको डिलीट कर देंगे और मैं एक नया कॉस्ट्यूम लूँगा। मैंने कोई दूसरा मैंने फ्रूट्स को ले लिया, मान लेते हैं एप्पल ले लिया, तो ये एप्पल आ गया, ठीक है। फिर मैंने कोई दूसरा कॉस्ट्यूम के ले लिया, दूसरा स्प्राइट को ले लिया, मैंने बनाना ले लिया, बनानास, यस। अब ठीक है। अब ये एक बार स्ट्रॉबेरी गिरे, फिर एक बार बनाना गिरे, फिर एक बार एप्पल गिरे, इस टाइप से चेंज होते होते गिरे। तो सबसे पहले मुझे कोडिंग में जाने के बाद नेक्स्ट कॉस्ट्यूम देना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मतलब लुक्स में जाएंगे, नेक्स्ट बैकड्रॉप नहीं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लगा देंगे। और जितना बार ये बाउल से टच होगा उतना बार ये कॉस्ट्यूम चेंज करेगा। कभी स्ट्रॉबेरी आएगा तो कभी एप्पल आने वाला है, फिर बनाना आने वाला है। अब ठीक है। अब सिर्फ एक बस रह गया है बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए एक अलग सा मुझे कोडिंग करना पड़ेगा। तो इवेंट में जाएंगे, व्हेन ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे और फॉरएवर वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा। कंट्रोल में जाने के बाद फॉरएवर वाला ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद प्ले साउंड, मुझे साउंड चाहिए, सो प्ले साउंड चॉम्प अंटिल डन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और मुझे एक अच्छा सा साउंड चाहिए, सो यहाँ पर सिर्फ एक ही साउंड है चॉम्प, जो कि ऑलरेडी मैंने स्प्राइट के लिए ले चुका हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में एक अच्छा साउंड चाहिए, इसलिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा साउंड वाले सेक्शन में। फिर यहाँ पर चूज अ साउंड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर लूप्स में चाहिए, क्योंकि हमको रेगुलर बैकग्राउंड में एक जैसा साउंड बजते रहना चाहिए। फिर मैं एक अच्छा वाला साउंड ले लेता हूँ, डांस वाला, इसको यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर मैं कोड पे गया, फिर यहाँ पर क्रोम में क्लिक करने के बाद इसने डांस स्नेयर बीट पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी प्ले हो जाता है और मेरा गेम भी बन जाता है। अब मज़ा आएगा खेलने में। सो आप लोग ऐसे गेम और भी बना सकते हैं इस टाइप का कोडिंग करके और स्क्रैच में आनंद ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय।